बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्पायरेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इनके स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद पीपीएससी ने पेपर लेना है इंग्लिश एसे का। अब क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स इस मामले में खासे परेशान हैं कि हमें कोई प्रॉपर गाइडलाइन फ्राहम की जाए कि किस तरह हमने एसे को प्रिपेयर करना है, हमने उसको पढ़ना कैसे है। इसके हवाले से ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होगी और अगर आप इस मामले में इंग्लिश एसे को तैयार करने के हवाले से सीरियस हैं तो कॉपी और पेंसिल ले लीजिए, बॉल पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम ना सिर्फ बताएंगे कि एसे के प्रीकर्सर यानी एसे से पहले आपने कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करना है ताकि आप इंग्लिश एसे को अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। तो जैसे जैसे मैं इन डिटेल्ड चीज़ें आपको बताऊंगा उसको आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि इंग्लिश एसे के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो दूर हो सकें। मैं इस डिटेल में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा कि जी आपने इंग्लिश को पढ़ा होगा, डेफिनेट बात है आप सब लोग इंग्लिश पढ़ के ही अब यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इंग्लिश एसे के अंदर कुछ मामला टेक्निकलिटी के साथ देखे जाते हैं। इससे पहले पीपीएससी इंग्लिश एसे का पेपर चंद स्पेसिफिक एग्जाम्स के अंदर लेता था, ये चंद स्पेसिफिक सीट्स के अगेंस्ट लेता था, जिसके अंदर पीएमएस पर्टिकुलरली था, तहसीलदार का पेपर था, उसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का पेपर था। इनमें वो इंग्लिश एसे का पेपर जो है वो आपसे रिक्वायर्ड करता था, लेकिन वो एसे का पेपर नहीं था, वो इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का था। इस दफा सिलेबस को उन्होंने चेंज करके जस्ट इंग्लिश एसे ना सिर्फ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर में ऐड कर दिया है बल्कि दूसरे डिफरेंट पेपर्स के साथ भी उसे अटैच कर दिया है। इसमें एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि इंग्लिश एसे को तैयार करने से पहले आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। डेफिनेटली आप सबको आती है। उसके अंदर एसे के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर एवेलुएशन होगी वो ये होगी कि क्या आपकी ग्रामर 100% ठीक है, 90%, 80%। मेरी अपनी ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन एज ए एग्जामिनर, एज ए मेंटोर ये है कि 80% तक मैक्सिमम ठीक हो तो गुजारा चल जाता है, कोई मेजर ब्लंडर ना हो आपने किया हुआ। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत माइनर सी मैन्यूट किस्म की मिस्टेक्स इंग्लिश ग्रामर में कर भी लेते हैं ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ योर एसे तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो आप उसको एग्जामिनर इग्नोर कर देता है। सेकेंड है जी सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये आपका 100% ठीक होना चाहिए। जब ग्रामर ठीक होगी तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक होगा। लेकिन अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर इशू है तो फिर आपने उसको कैसे ठीक करना है, या ग्रामर के अंदर इशू है तो उसको कैसे ठीक करना है, इसको लेटर ऑन मैं आपको बताता हूं। लेकिन इंग्लिश एसे को लिखने से पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट वन है जी एक्सप्रेशन और टॉपिक्स। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है कि राइट वर्ड फॉर राइट सिचुएशन, कि जिस जगह पे आपने किसी सिचुएशन या किसी भी चीज का जिक्र जब आपने करना है तो वहां पे आपने राइट वर्ड यूज करना है। इसकी मैं एग्जांपल चले आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल कि लड़ाई के बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स हैं, क्वर्ल भी है, उसके अलावा फाइट भी है, वॉर भी है, स्किर्मिशेस भी है, मेहम भी है, ब्रॉल भी है, मल्टीपल वर्ड्स हैं, और स्कफल भी है। आपने कौन सा वर्ड कहां पे किस वक्त यूज करना है, जहां पर फाइट आ रहा है वहां क्वर्ल आएगा कि नहीं आएगा, एज अ एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो लिखना है उसे एक्सप्रेशन कहते हैं, और ये डे फर्स्ट में नहीं आ जाएगा। इसके लिए आपको प्लेंटी ऑफ रीडिंग्स चाहिए, इसके लिए आपको राइटिंग्स चाहिए। वैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लगे कि जी मैं इंग्लिश एसे का काम बढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा, इसमें से बहुत सारी चीजें तो आपने ऑलरेडी की हुई हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी की हुई हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने की हुई है तो आपने उनको जस्ट पॉलिश करना है या रिफाइन करना है थोड़े से टाइम के अंदर। थर्ड वन ये है कि जब तक आप अपनी किसी भी बिल्डिंग के फाउंडेशन को नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे उस वक्त तक बिल्डिंग जो है उसके ऊपर स्टैंड या खड़ी नहीं रह सकती। तो एक चीज को समझ लीजिए कि अगर आपने इंग्लिश एसे को इस तरह प्रिपेयर करना है कि यू वुड स्कोर मोर देन 60 मार्क्स, तो उसके लिए आपको अपनी फाउंडेशंस के ऊपर काम करना होगा। आपको
तो इंग्लिश ऐसे की फाउंडेशन उस वक्त तक नहीं ठीक हो जाती, इन माय पर्सनल रीडिंग एंड ओपिनियन, दैट जब तक आप इन पे काम नहीं कर लेते। अब इंग्लिश ग्रामर के हवाले से आपने क्या करना है, बेसिक लेवल क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे ठीक होगा, एक्सप्रेशन कैसे ठीक होगा, टॉपिक्स, इसके लिए स्पेसिफिक बुक्स हैं। आप उनमें से पहले प्राइमरी लेवल की किसी एक किताब को पढ़ लें, फिर उसके बाद आप इंटरमीडिएट लेवल की किताब को पढ़ लें, उसके बाद आप एडवांस लेवल की किताब को पढ़ लें। उन तीनों किताबों को पढ़ने के साथ साथ आप राइटिंग ज़रूर करें, और कोई भी अगर आपको मेंटोर अवेलेबल है तो उसको चेक ज़रूर करवाइएगा। अगर आप मेरे से चेक करवाना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके लिए मज़ीद गाइडलाइन फ्राहम कर दूं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लें जी, अब मैं आपको पहले बताऊंगा कि जी बुक्स कौन कौन सी हैं कि जिनको आप पढ़ के अपनी इन बेसिक चीज़ों को, बिल्डिंग की फाउंडेशन को ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि किन बुक्स से आपने पैराग्राफ राइटिंग एंड देन पैराग्राफ राइटिंग कन्वर्ट इनटू ऐसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, आपको हम इसमें सोर्सेज बताएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपने किन किन सोर्सेज को एक्सप्लोर करना है या कहाँ कहाँ से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। क्योंकि ये वीडियो सब स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है। इसमें से आप अपनी एवेल्युएशन कीजिए कि आप किस लेवल पे हैं। मैं आपको बिल्कुल प्राइमरी या बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ लेके जाऊंगा। लुक एट टू द बोर्ड। बेसिक लेवल में हमारे पास जो मैंने सोर्स खुद एक्सप्लोर किया है, और मुझे वो सोर्स अपने तौर पे बेहतर लगा कि अगर किसी स्टूडेंट की बिल्कुल बेसिक लेवल की इंग्लिश ग्रामर जो है वो नहीं ठीक, वीक है, तो उसको चाहिए कि वो अलीम इंग्लिश ग्रामर, ये कोर्स बुक है 9th-10th क्लास की, ठीक है, उसके हवाले से वो इसको पढ़ के उसमें से अपनी ग्रामर की जितनी भी गलतियां या बेसिक ग्रामर है वो अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, अच्छे तरीके से उन गलतियों को दूर कर सकता है। ये लिखिए जी प्रोफेसर आसिफ मुनीर साहब ने। दूसरी मशहूर व मारूफ किताबें हैं, बुकलेट्स हैं छोटी छोटी, उनमें टेंसेस की एक किताब अलहदा है कि टेंसेस की आपको एक अलहदा किताब लेनी होगी, एक्टिव वॉइस और एंड पैसिव वॉइस की अलहदा लेनी होगी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की थर्ड बुक आपको लेनी होगी। ओनली 60, 70 एंड 80 रुपीज़ की एक बुक है। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल में आपके ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक कर देगी। थर्ड वन है जी आपके पास ये अफजल अनवर मुफ्ती की जो बुक्स हैं, 3 बुकलेट्स इसकी हैं। साइंटिफिक इंग्लिश ग्रामर, ये फिरोज सन्स वालों ने लिखी है, ये भी कोर्स बुक है, 6, 7, 8 क्लास की 3 किताबें आती हैं। तो पार्ट 1, 2, 3 आप ये ले सकते हैं। लास्ट वन आप यूनाइटेड इंग्लिश ग्रामर ले सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बुक्स हैं। अगर आप न्यूली बिगनर्स हैं और आपने ऑलरेडी अपने कोर्स वर्क में इंग्लिश ग्रामर की हुई और आप समझते हैं कि आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है और आप इसको मज़ीद रिवाइज करके इसको बेहतर कर सकते हैं, तो आप इन सोर्सेज में से कोई एक या 2 सोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप मेरी राय के मुताबिक देखें तो मैं नंबर 1 पे रिकमेंड करता हूं कि आप ये वाले सोर्सेज एक्सप्लोर करें। सेकंड वन पे अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाला सोर्स आप एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप इन 2 बुक्स को पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आते हैं जी इंटरमीडिएट या दरमियाने लेवल पे। तो दरमियाने लेवल पे कोर्स बुक है हमारे पास एडवांस्ड आइडियल इंग्लिश ग्रामर। ये प्रोफेसर मलिक असगर साहब ने लिखी हुई है। अगर आप इससे भी अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, इनकी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं प्रॉपर तरीके से। कुछ बुक का पार्ट है वो आपके काम का नहीं है, लेकिन जो 50% से ज़्यादा की किताब है वो है आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन की, तो आप वो इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ सिंपल इंग्लिश ग्रामर, ये है जी बीए कोर्स बुक की किताब है, प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान साहब ने लिखी है। मैंने अपनी जॉब प्रिपरेशन जर्नी में अगर जो बुक्स पढ़ी हैं उनमें अलीम इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बाकी भी मैंने कंसल्ट किए हैं, पढ़े हैं, लेकिन इन 2 पे मैंने फोकस किया है और इधर भी मेन मैंने इन 2 के ऊपर ही फोकस किया है। इधर से ही मैंने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट वन है जी न्यू कॉलेज कंपोजिशन। ये राइटर हैं जी वर्मा एंड अग्रवाला। ये इंडियन राइटर्स हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी लिखी हुई है। इनके अंदर से मैंने पर्टिकुलरली जो प्रॉपर एसेज है ना इन्होंने लिखे हुए हैं 400, 500, 600 वर्ड्स के,
उनसे आइडिया लेके आगे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है जी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रेनन मार्टन, ये मशहूर मारूफ है। तो इसमें से भी अगर आप बात करेंगे जी, 2 सोर्सेज अगर मैं आपको बता दूं कि आप उन्हें अच्छे तरीके से कर लें, उसमें एक ये है और दूसरे नंबर पे ये है। लेकिन इससे पहले आपको बेसिक लेवल या प्राइमरी लेवल आना चाहिए। अगर आपको बेसिक या प्राइमरी लेवल के अंदर इश्यूज हैं तो फिर आपको ये वाली किताबें समझ भी कम आएंगी और मुश्किल भी लगेंगी। अगर आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन ठीक है, आप कहते हैं कि जी मेरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेसिक ग्रामर ठीक है, तो फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाके डायरेक्टली उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इधर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जी एडवांस्ड लेवल पे। एडवांस या हाईएस्ट लेवल है जब आप सफिशिएंट समझें कि जनाब आपने इन दोनों सोर्सेज को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है, तो फिर आप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सैयद सादात हुसैन, ये 1950s के दौर की प्रिंटेड बुक है और बड़ी अच्छी किताब है। एडवांस लेवल पे इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके एसेज के एक्सप्रेशन, इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स और बाकी चीज़ें वगैरह। नेक्स्ट है जी ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर बाय ईस्टवर्ड, ये ऑक्सफोर्ड लर्नर्स वालों की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वालों की बुक है और एक अच्छा सोर्स है एडवांस लेवल पे। नेक्स्ट वन है अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय मार्टिन एंड थॉमसन्स, ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वालों की बुक है। लास्ट वन है जी प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज बाय माइकल स्वैन, ये CSS में FPSC की तरफ से रिकमेंडेड सिलेबस की भी बुक्स हैं, जो तीनों मैंने आपको बताई हुई हैं। इन 4 सोर्सेज में से अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं कहता हूं कि आपको एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लाजमन स्टडी करनी चाहिए और अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय मार्टिन एंड थॉमसन्स, ये आपको करनी चाहिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि मजीद आपको वीडियोस मिलती रहें तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।